हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत तेजी के साथ अब मैं लखनऊ की सरजमीन से आने वाली बहुत ही अजीमजाद हजरत लामा शाह मुफ्ती आबिद लखनवी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, बस इस शेर के साथ कि जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें, या रसूल अल्लाह, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया, और जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। खुद को सुन्नी भी कहे, मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। ताजुश शरिया ने बड़ा उम्दा पैगाम दिया था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दें। जी माशाअल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आम मेंबर पर खड़े होकर बोलना आसान होता है जी सच है, मगर जहाँ जहन जमात अहले सुन्नत का जहन व दिमाग मौजूद हो, जी क्या बात। मुफ्तियाने कराम भी हों, उलमा भी हों, उदबा भी हों, शोरा भी हों, तो वहाँ हर जाविये से बोलने वाला इम्तिहान की मंजिल में होता है। जी क्या बात है। मगर मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैं जिस बाफैज़ बुजुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ, वो गिरतों को संभाल लिया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस पुरफितन दौर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू आप हजरात ने समाअत की हैं, और अब तक जो कुछ भी खिताब हुआ और जिन लोगों ने भी खिताब किया है, हर एक अपनी जगह कौम व मिल्लत के लिए एक पैगाम रहा। मगर सबसे बड़ी मायूसी उस वक्त होती है जब हमारी जमात के लोग ये समझते हैं कि हमें दो कान इसलिए दिए गए हैं कि एक से सुना जाए और दूसरे से निकाल दिया जाए। खुदारा मुसलमानों, ये दौर बहुत अपने आप को बेदार रखने का दौर है, ये दौर फितनों का दौर है जी, ये दौर इल्हाद के सैलाब का दौर है जी। तूफान दरवाजे पे दस्तक दे चुका है, घर के अंदर दाखिल होना चाहता है। क्या बात है अल्लाह। नस्ल इंसानी का अगवा हो रहा है। मसलक व मजहब से हमारे नौजवानों को दूर करने की मंसूबा बंदी आपके सामने है। तरह तरह के नए फितने हर सुबह को पैदा होते हैं, दोपहर तक जवान होकर शाम तक अपनी जुल्फों को फिजाओं में बिखेर दिया करते हैं। आज के दौर के फितने सैलाब की तरह हमारी नस्लों को के सामने बढ़ रहे हैं, और फितनों का ये सैलाब हमारी नस्लों को और हमारे नौजवानों को अपने अंदर गर्काब करने की कोशिशों में आमादा है जी। मगर हम लोग किसी की नमाज को देखकर, किसी के रोज़े को देखकर, किसी के अंदाज़े तिलावत को देखकर, किसी के जुब्बे और किसी की दस्तार को देख करके उसी को दीन का मुखलिस और उसी को दीन का वफादार समझ रहे हैं। कभी किसी ने बड़े पते की बात की थी, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठा है तुम कहते हो सावन। पहचानो आज के चेहरों को। आज एक आवाज ये उठाई जाती है कि आपस में लड़ने भिड़ने से क्या होगा, सब मुत्तहिद होकर के एक जिंदगी गुजारे। टोपी पहनने वाला लड़ रहा है, दाढ़ी रखने वाला लड़ रहा है, जुब्बा और दस्तार में मलबूस होकर के लड़ रहा है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आकाए कायनात गैबदा पैगंबर ने जो फरमा दिया है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है
मगर मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता है। जी बेशक बेशक। मेरे आका ने जो कह दिया है वो हो के रहेगा। मेरे आका का ये इरशाद है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बंटवारे से रोक सके। मेरे आका ने फरमाया है सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो किसी की ताकत नहीं है कि एक के बजाय दो को जन्नत में एंट्री दिला सके। मेरे आका का कहा हुआ हर कौल हर पे आखिर है, क्योंकि मुस्तफ़ा की शान ये है कि मुस्तफ़ा खुद से नहीं बोला करते हैं, उनका कौल कौले इलाही हुआ करता है, उनका फरमान फरमाने इलाही हुआ करता है। तो फितने के बारे में मेरे आका ने जब फरमा दिया है तो फितना उठ के रहेगा। कोई फितने को दबाना चाहे तो नहीं दबा सकता कि जमात का फितना न पैदा होने पाए। जमाती फितने उठेंगे और उठते रहेंगे, ये आज की कोई नई बात नहीं है। मैं आपके सामने अर्ज करूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत के साथ जिनके अहादीसे करीमा आप उलमा की जुबानी सुनते रहते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी सहाबी रसूल ने आकाए कायनात की हदीसे पाक की रिवायत की है तो वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। आपने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन को हासिल किया है। इल्म का एक बर्तन तो वो है जिसको मैंने तुम्हारे सामने फैला दिया है, मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। नमाज ऐसे पढ़ना है, रोजा ऐसे रखना है, ज़कात ऐसे देना है, हज ऐसे करना है, हुकूक की अदायगी इस तरह से करनी है। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्म के 2 प्याले महफूज किए थे, इल्म के 2 ज़र्फ को महफूज किए थे, एक को मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। और वही वो इल्म है जिसको आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबी बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत करते हैं और मुहद्दिसीन उनके नाम के साथ जिक्र करते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से अबू हुरैरा की रिवायत को नक़ल करते हैं। मगर दूसरे इल्म के बारे में हज़रत अबू हुरैरा खुद इरशाद फरमाते हैं व अम्मल आखरो, लेकिन दूसरा इल्म वो है कि अगर मैं वो इल्म तुम्हारी निगाह के सामने पेश कर दूं, तुम्हारे ऊपर जाहिर कर दूं, लक़ोतिया हाज़ल हुल्क़ूम, तो मेरी ये हलक काट के रख दी जाएगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए मैंने उस दूसरे इल्म को छुपा करके रखा है, मैं वो दूसरा इल्म तुम्हारे सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वो दूसरा इल्म कौन था जिसको अबू हुरैरा छुपा रहे थे? वो फितनों का इल्म था। मेरे आका ने फितनों के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान फरमाया था कि ऐसे मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने क़यामत तक पैदा होने वाले फितनों की खबर दी थी। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम की एक मजलिस में सहाबाए किराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुम में कौन है जो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र किए हुए फितनों को सबसे ज्यादा जानता हो? उस वक्त हजरत सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फितनों के बारे में मेरे आका ने जो कुछ इरशाद फरमाया है सबसे ज्यादा इल्म मैं रखता हूँ। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, जरा उसको बयान करो। तो हजरत हुज़ैफा पहले छोटे छोटे फितनों का जिक्र करते हैं। ये दौर आएगा, बीवी के हुकूक का तज़किरा किया, बाप के हुकूक का तज़किरा किया और छोटी छोटी बातों का तज़किरा किया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुज़ैफा, मैं इन छोटे छोटे फितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन फितनों के बारे में पूछ रहा हूँ जो फितने समंदर की मौजों की तरह उठने वाले हैं और नस्ल इंसानी को गर्काब करके रख देंगे। उस वक्त हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मुबारक हो कि आप और उन फितनों के दरमियान एक दरवाजा
दरवाजा है, जब तक आप जिंदा रहेंगे वो फितने सर नहीं उठाने वाले हैं। वह एक दरवाजा है जो बंद करके रखा गया है, आप और फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा है। आकाए कायनात ने मुझसे इरशाद फरमाया है, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हुज़ैफा इब्ने यमान, जरा ये बताओ कि मेरे और फितने के दरमियान जो एक बंद दरवाजा है वो दरवाजा तोड़ा जाएगा या वो दरवाजा खोला जाएगा? तोड़ने और खोलने के फर्क को पहले निगाह के सामने रखो। एक दरवाजा आपके सामने हो, अगर दरवाजा आप खोल करके जाएंगे तो दूसरा आकर के उसे बंद कर सकता है। आप खोल के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद उसको बंद कर देते हैं, लेकिन अगर उस दरवाजे को तोड़ दिया जाए तो अब वो दरवाजा दरवाजा नहीं रहता है, वो दरवाजा शाहराहे आम बन जाया करता है। लोग बड़ी बेखबरी के साथ और लोग बड़ी बेताबी के साथ उसमें दाखिल हो जाया करते हैं। इशारा है इस बात की तरफ इस सवाल में कि हुज़ैफा ये बताओ कि वो फितने का दरवाजा जब खोला जाएगा तो वो बंद होगा या बंद नहीं होगा? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि उमर इब्ने खत्ताब, मेरे आका ने मुझसे इरशाद फरमाया है कि आप और फितनों के दरमियान जो एक बंद दरवाजा है वो दरवाजा खोला नहीं जाएगा बल्कि वो दरवाजा तोड़ा जाएगा और वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बड़े बड़े फितनों का तज़किरा कर रहे हैं जो समंदर की मौजों की तरह उठने वाले थे। यही वो फितनों का इल्म था जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुपा करके रखे हुए थे और इरशाद फरमाते हैं कि इस दूसरे वाले इल्म को अगर मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूं लक़ुतिया हाज़ल हुलक़ूम, तो मेरा ये गला काट दिया जाएगा, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। इसलिए हजरत अबू हुरैरा उसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हजरत अबू हुरैरा उसका तज़किरा भी कर दिया करते थे। चुनांचे बुखारी शरीफ बाबुल फितन के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबाए किराम कुछ मौजूद थे और उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फितनों का जिक्र करते हैं और उसके बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बयान फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हलाकतु उम्मती मिन गिलमते कुरैश, कुरैश के लौंडों के जरिए से मेरी उम्मत की हलाकत होगी, मेरी उम्मत की तबाही होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहूँगा ये वो फितनों का मामला है जो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ बयान कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी बुखारी के अंदर ये रिवायत है, फरमाते हैं कि आकाए कायनात ने बड़े बड़े फितनों के बारे में मुझसे इरशाद फरमाया है, अगर तुम मुझसे सुनना चाहो, अगर मैं चाहूं तो मैं एक एक का नाम लेकर के बता सकता हूं कि फुला इब्ने फुला के जरिए ये फितना उठेगा, फुला इब्ने फुला के जरिए ये फितना उठेगा, फुला इब्ने फुला के जरिए ये फितना उठेगा। यही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके बारे में मशहूर है कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब भी दुआ करते थे तो अपनी दुआ में एक दुआ को शामिल किया करते थे कि अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी के फितनों से महफूज रख और लौंडों की हुकूमत से मेरी हिफाजत फरमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहूँगा फितनों के उठने के बारे में तो मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है। सबसे पहला फितना जो इस रूए जमीन पर जाहिर होता है वह इब्ने सबा की नस्ल का फितना आता है और इन्हीं के नस्ल के लोगों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक ये फितना पहला फितना इस रूए जमीन पर जाहिर नहीं हुआ था, सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन तहरीर फरमाते हैं कि जब तक ये पहला फितना रूए जमीन पर जाहिर नहीं हुआ था उस वक्त दुनिया के अंदर पाकीज़गी का ये आलम था कि रसूलुल्लाह की जब कोई रिवायत बयान करता था, कोई हदीस बयान करता था तो उससे सनद का मुतालबा नहीं किया जाता था, बल्कि बेखौफो खतर उसकी रिवायत करदा हदीस को कबूल कर लिया जाता था, इसलिए कि वो दौर खौफे इलाही का
दौर था। उस दौर में फितने जन्म नहीं लिए थे। तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई कहे कि नबी ने ये बात कही हो और वो झूठ बोल रहा हो, वो किस्म का सहारा ले रहा हो। लेकिन जब से रूए जमीन पर यह पहला फितना नमूदार होता है, उसी वक्त से रिवायत रसूलुल्लाह की हदीस को बाद में कबूल किया जाता था। पहले रावी का चेहरा देखा जाता था, रावी की सूरत देखी जाती थी, रावी की जिंदगी का मुताला किया जाता था। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, लोग कहते हैं इख्तिलाफात बंद करो, लोग कहते हैं कि ये झगड़े खत्म करो, ये वो तूफानी फितना है जिसके उठने के बारे में मेरे क़ैबता पैगंबर ने 1450 साल पहले अपने सहाबा के दरमियान बयान फरमा दिया था। चुनांचे फितने उठते रहे। सन 60 हिजरी का फितना आपकी निगाहों के सामने है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद उनका बेटा यजीद तख्त नशीन होता है और उसका फितना रूए जमीन पर जाहिर होता है। करबला की सरजमीन पर आले पैगंबर का खून पानी की तरह बहाया जाता है। और आगे बढ़िए, गर्दिशे लैलो लहार आपकी निगाहों के सामने है। जब अकबरी मजहब का फितना दुनिया की निगाहों के सामने जाहिर होता है तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो जाते हैं और दीन इलाही के सर को कलम करके इस्लाम की सदाकत को दुनिया के सामने पेश करते हैं। जब खल्के कुरान का फितना उठाया जाता है तो उस दौर में हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल सैफुल्लाह बन करके खड़े होते हैं और मुजाहिदाना किरदार पेश करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह गर्दिशे लैलो नहार होती रही और जमाना बदलते बदलते जब 13वीं सदी हिजरी में दाखिल होता है, सन 1240 हिजरी के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तक़वियतुल ईमान नाम का फितना दुनिया की निगाहों के सामने जाहिर हुआ था। और उस दौर के अपने दौर के सबसे बड़े मुहक्किक हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इस्माइल देहलवी से तक़वियतुल ईमान की इबारत पर दिल्ली की सरजमीन पर मुनाज़रा किया था और इस्लाम के परचम को बुलंद किया था, एलाए कलिमतुल हक किया था। जितने हर दौर में उठे हैं, हर दौर में उठते रहेंगे, लेकिन याद रखो हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी ताहिरी, मसलके आला हजरत फैजाने दिलग्राम शरीफ। इमाम अहमद रजा का दौर आता है, मुजद्दिद दीन और मिल्लत का दौर होता है, दाइए इश्क़ रिसालत का ज़माना आता है। उस दौर में सरकार के इश्क़ के खिलाफ ज़ुबानें खेली गई, अल्लाह की अज़मत के खिलाफ ज़ुबानें खेली गई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन के जो मफ़हूम हकीकी थे उसको बदलने की कोशिश की गई। इमाम अहमद रजा किल के रजा है खंजरे खूंखार बन बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, मेरा इमाम बरेली की सरजमीन पर उठता है। तन्हा एक इमाम है, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की तर्जुमानी कर रहा है, उमर फारूक की अदालत की तर्जुमानी कर रहा है, उस्मान गनी की सखावत की तर्जुमानी कर रहा है, मौला अली की शुजाअत की तर्जुमानी कर रहा है, हसनैन करीमैन की सखावत की तर्जुमानी कर रहा है। और बरेली की सरजमीन से मेरा इमाम ईमान और अकीदे की हिफाजत करता हुआ नजर आ रहा है। आधियां चल रही थी, तूफान नस्ल इंसानी को गर्काब करना चाह रहा था। ऐसे दौर में बरेली के इमाम ने कहा था और बड़े जज्बे और हौसले के साथ कहा था, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मकसूद सिर्फ ये है कि मैं अवामे अहले सुन्नत के ज़हनों में ये बात बिठाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चाहे कि फितना ना उठे तो ये नहीं हो सकता है। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये समझे कि फितना नहीं उठेगा, हमारा काम ये है कि जब फितना सर उठाएगा तो हम सैफुल्लाह बन करके खड़े हो जाएंगे, जब वह फितना सर उठाएगा तो हम इस्लाम की अमानत बन करके खड़े हो जाएंगे और इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने पेश करेंगे। फितने के शक्ल में जब खातिमुन नबीयीन के मफहूम असली को बदला गया था तो इमाम अहमद रजा ने उसका जवाब दिया
था। आज के दौर में अगर कोई उम्मी के लफ्ज का मफहूम बदलना चाहता है तो मैं इस जालिम को कहना चाहूंगा कि बकले वाले बकते रहो, इमाम अहमद रजा के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं और जब तक आला हजरत के दीवाने मौजूद रहेंगे न मौलाइयत सर उठा सकती है, न राफजियत सर उठा सकती है, न शीइयत सर उठा सकती है। इसलिए कि बरेली के ताजदार ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर किताब की शक्ल में वो हथियार अदा कर दिया है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के दौर की मौलाइयत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। शीइयत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। यजीदियत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। वहाबियत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। इस्माइलियत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। नजदियत का फितना हो, जवाब इमाम अहमद रजा से ले लो। तन्हा इमाम अहमद रजा की जात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इल्म और हिकमत का ऐसा समंदर बना दिया था कि इमाम अहमद रजा अपने दौर के वो मुजद्दिद आज़म हैं कि बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, लिखते हैं तो लिखते चले जाते हैं, दुनिया को पैगाम देते हैं तो देते चले जाते हैं। उन्हीं का एहसान अजीम है कि उन्होंने के बरेली की टूटी हुई चोटी से नस्ल इंसानी को ये पैगाम दिया था, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसलिए यहाँ से लेकर वहां तक मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर आप लोगों से हाथ उठवा करके ये वादा लेना चाहता हूँ कि आज उलमा की मौजूदगी में हम सब हाथ उठा करके मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को, मीर तैयब बिलगिरामी को गवाह बना करके ये वादा करते हैं कि हम मरते मर जाएंगे मगर मसलके आला हजरत से बगावत नहीं करेंगे। हाथ उठाए यहाँ से वहां तक और उलमा को गवाह बना करके इस बात का ऐलान करें कि हम जहां भी रहेंगे दुनिया को ये पैगाम देते रहेंगे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।